नेहा सिंह राठौर जुड़ गई हैं इस वक्त हमारे साथ लाइव। नेहा, काबा पार्ट 2 सामने आया, मुश्किलें परेशानी बढ़ गई हैं, पुलिस ने नोटिस दिया है, क्या तैयारी है अगली, कैसे जवाब देंगी? नहीं, मैंने नोटिस देखा भी और मैंने मेरे वकील से भी बात किया है, तो मेरे वकील जैसा कहेंगे आगे मैं वैसा ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत समझ नहीं है कि नोटिस वगैरह का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए और उनके सवाल भी बड़े ट्रिकी तरीके से पूछे गए हैं, उलझा देने वाले सवाल। तो मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ और वो जैसा बताएंगे वैसा ही मैं आगे जवाब दूंगी। आपके पास जब पुलिस पहुंची, आप पर जब सवाल उठे तो कई लोग हैं जो कि समर्थन में आए। अखिलेश यादव ने आपको समर्थन दिया है, मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि ठीक है। अभी कुमार विश्वास का ट्वीट में पढ़ रही थी, वो कह रहे थे उत्सव मनाओ, ये तो उत्सव का वक्त है। आप क्या सोचती हैं? नहीं, क्या बोलते हैं, जो लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं, जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस टाइम पे जिस टाइम पे बहुत सारी एक भीड़ जो है कवियों की, लेखकों की, गायक गायिकाओं की चाटुकारिता में लगी हुई है, इस दौर में सत्ता के खिलाफ लिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बड़ा ही देखने में लगता होगा कि एक लड़की है जो बैठ करके गा रही है और बड़ा आसान है, पर वो उसके पीछे बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, जैसा कि आप लोग भी देख पा रही हैं किस तरह से आए दिन ये लोग कुछ ना कुछ बदमाशियां करते रहते हैं। और अभी तो कानपुर से सीधे दिल्ली आ गए ये पुलिस की टीम, इतनी सक्रियता दिखाई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो मतलब दाद देनी पड़ेगी। और किसी मामले में इतनी एक्टिव हो ना हो, तो आपकी भी देनी पड़ेगी। इस मामले में जैसे कहीं दिखती नहीं आप, कहीं झुकती नहीं आप, कहीं रुकती नहीं आप, और कह रही हैं अभी भी रुकूंगी नहीं। जो नोटिस आपको मिला है, एग्जैक्टली क्या लिखा है उसमें? पुलिस को आपत्ति किस बात को लेकर है? यूपी में काबा सीजन 2 जो मैंने गाया है, कानपुर देहात में जो कांड हुआ है उसको लेकर, माँ बेटी के दर्द को लिखा है, उस दीक्षित परिवार, पीड़ित परिवार के दर्द को मैंने उसमें लिखा है। तो पुलिस ने ये आपत्ति जताई है कि मैंने समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम किया है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा है, मैंने समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी है। और नोटिस में ये लिखा गया है कि 3 दिन के अंदर मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरे ऊपर उचित कार्रवाई करी जाएगी। तो इस तरह से करके कहीं ना कहीं मुझे डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, मेरी आवाज दबाने की कोशिश करी जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। नेहा, लोकतंत्र में बोलने की, सवाल पूछने की आजादी है, उसी अधिकार का आप इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछ रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि क्यों इससे पहले की सरकारों में क्या आपको अव्यवस्था नहीं नजर आई? क्या वहां कोई कमी नहीं थी? आप पहले सवाल नहीं उठाती थी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं पिछले 2-2.5 सालों से लोकगीतों पे काम कर रही हूँ। इससे पहले 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं लोकगीत लिखूंगी, लोकगीत गाऊंगी। और जब से मैं देख रही हूँ, मुझे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या लगी है अपने देश की, चाहे यूपी और बिहार की भी बात कर लूँ तो मैंने शुरुआत ही वहीं से करी थी। 2-2.5 साल पहले 2020 से मैंने शुरुआत करी है, तो तब से मैं लिख रही हूँ, तब से मैं गा रही हूँ, आगे भी मैं लिखती गाती रहूंगी। और जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, एक्चुअली उनको भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और जानबूझ करके मुझे जो है हतोत्साहित करने के लिए, मुझे जो है उस पार्टी का एजेंट बताने के लिए इस तरह की बदमाशियां करते रहते हैं। जबकि मैं देश के हर राज्य के लिए गाती हूँ, और हर राज्य तो बड़ा ऐसा हो जाएगा, मैं पूरे भारत के लिए गाती हूँ। और मैं समझती हूँ कि पूरा जो भारत है वो मेरा है, यूपी बिहार तो बहुत छोटा सा है। अच्छा, चूंकि आपने कहा कि मैं हर राज्य के लिए गाती हूँ, हर राज्य के बारे में मैं सोचती हूँ, तो यहाँ भी एक सवाल उठता है, आप उत्तर प्रदेश सरकार को या फिर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को सवाल मिलाते हुए तंज करती हैं, व्यंग्य कसती हैं, और आपके गीत सामने आते हैं। वो काबा स्टाइल आपका बड़ा फेमस है। लेकिन फिर लोग पूछते हैं कि क्या बाकी राज्यों में सब कुछ ठीक आपको लगता है? ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना, जो ऑपोजिशन में होती है, कि सवाल कर लिए मौजूदा सरकार से, क्या बाकी राज्यों में सब कुछ ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ कि देखिए, दर्द की कोई भाषा नहीं होती है, ठीक है, परेशानी की कोई भाषा नहीं होती है। बंगाल में जब इलेक्शन था तो मैंने गाया था जोगिरा सारा रा रा रा, और दीदी को कहीं ना कहीं, दीदी की आलोचना करते हुए ही, तो बंगालियों की तो हिंदी इतनी कमजोर होती है, भोजपुरी तो वो क्या ही समझेंगे, तो उन्होंने समझा ही नहीं।
तो मेरा गाना हिट ही नहीं हुआ। तो हमने अगला गाना गाने की हिम्मत ही मैं नहीं कर पाई कि जिनके लिए मैं गीत गा रही हूँ, जिनके लिए मैं गीत लिख रही हूँ, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कैसे लिखूँ? अभी मैं गुजरात के लिए गाने वाली थी, गुजरात में શું છે ऐसे करके, फिर मुझे लगा कि गुजराती भाषा की बहुत जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। अब मुझे हिंदी और भोजपुरी ज़्यादा आती है, अब बिहार की हूँ तो भोजपुरी, और यूपी वाले भी भोजपुरी समझते हैं, तो भोजपुरी में मैं कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ। लोग कहते हैं, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जो यूपी में काबा है या फिर जो बिहार में काबा है, या जो मेरे भोजपुरी में जो बेरोजगारी के गीत हैं, वो हर राज्य पे लागू होते हैं। और मैंने कहा ना कि बेरोजगारी की, दर्द की, परेशानी बनाना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। नो 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 नो, मैंने गाया भी, ऐसा नहीं है, मैंने गाया भी, पर हाँ भाषा की बाध्यता तो हो ही जाती है। फिर मैंने कहा ना कि क्या बोलते हैं, दर्द की कोई भाषा नहीं होती है। अगर मैं बेरोजगारी के गीत भोजपुरी में गा रही हूँ तो वो सिर्फ यूपी बिहार के बेरोजगारों के लिए नहीं है, वो पूरे देश भर के बेरोजगारों के लिए है। अब मैं अंग्रेजी में गाना नहीं गा सकती हूँ, मुझे नहीं आती है तो मैं नहीं गा सकती हूँ। मुझे गुजराती नहीं आती है, मुझे राजस्थानी नहीं आती है, और क्योंकि मुझे वहाँ के लोगों से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए वहाँ के लोकल लैंग्वेज मुझे पता होनी चाहिए, पर मुझे नहीं आती है, मुझे बंगाली नहीं आती है, तो मैं पर्टिकुलर उस भाषा में मैं नहीं लिख पाती हूँ। हाँ। अब मैं क्या करूं? अब ये मेरी मजबूरी है कि मैं बिहार में पैदा हुई हूँ, भोजपुरी की मिट्टी में पैदा हुई हूँ, मुझे अच्छा, अगर आप भाषा की बाध्यता बता रही हैं तो मैं आपसे पूछ लेती हूं, बार कह रही हूँ, क्या राजस्थान में सब कुछ ठीक है? नहीं, आप तो, मैं वही तो कह रही हूँ कि आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल देखिए और जा करके देखिए मैंने कितने सारे ट्वीट उस पे किए हुए हैं, चाहे एमपी हो, राजस्थान हो। जो लोग मुझसे इस तरह के सवाल करते हैं, मैं उनसे भी ये कहती हूँ कि जरा आप मुझे फॉलो कर लिया करें, तब कोई भी सवाल कहीं हवे में उठ करके आप सवाल कर दे रहे हैं कि आपने तो इनके लिए नहीं लिखा। बिहार में अभी लोग मुझे कह रहे हैं आपने तो कभी बिहार में काबा नहीं गया, तो मैं उनको ये बताती हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ, आप कभी गाने के अंदाज में सवाल करती हैं तो ट्रेन की बोगी में चढ़ जाती हैं, बदबूदार कंबल होते हैं तो आप उन पर भी सवाल उठाती हैं, जो कि हमारा अधिकार भी है, सवाल पूछे भी जाने चाहिए। अब जब आपने सवाल पूछा, आपकी परेशानी बढ़ी, पुलिस का नोटिस पहुंचा, क्या कुछ धमकियां भी मिल रही हैं और सपोर्ट किस किस का मिल रहा है? नहीं, सपोर्ट की जरूरत मुझे सिर्फ जनता से है, अपने लोगों से है, जिनके लिए मैं गीत लिखती और गाती हूँ। मुझे सपोर्ट सिर्फ उनका ही चाहिए और उनका सपोर्ट मुझे भरपूर मिल रहा है। लगातार 5वें, 6वें, 7वें नंबर पे ट्विटर पे मेरा नाम ट्रेंड कर रहा है। इससे ज्यादा और अच्छी और सुखद बात क्या होगी मेरे लिए। इतना मेरे लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मुझे सपोर्ट किया है। तो बाकी मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ। अनुच्छेद 19 जो है मुझे बोलने, पढ़ने, लिखने, रहने, घूमने, समुदाय, व्यवसाय की आज़ादी देता है। तो मैं डरती नहीं हूँ किसी की धमकी से। कोई मुझे ऐसे कैसे धमकी दे देगा और मैं छुप करके रोने लग जाऊंगी, बिल में घुस जाऊंगी कि हाय रब्बा अब क्या होगा। मैंने कोई क्राइम थोड़े किया हुआ है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आलोचना लोकतंत्र का साबुन है, तो आलोचना होती रहनी चाहिए। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलता है। और आप ही के अंदाज में, आप ही के स्टाइल में, काबा स्टाइल में आपके गाने का जवाब भी दे रहे हैं, वो भी मैंने सोशल मीडिया पर देखा था। तो कुछ लोग तंज व्यंग्य आपकी तरफ भी घुमा रहे हैं। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी चीज है। मेरा नाम लेकर के, मेरा जवाब दे करके अगर कुछ लोगों का दुकान चल जाए, कुछ फेमस हो जाए, तो बड़ी अच्छी ही बात है। करें। अच्छा, वो विरोध का तो स्वागत होना चाहिए। सवाल पूछने का मादा आप रखती हैं और आप कह रही हैं लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, सवाल पूछना है, संविधान पर विश्वास रखती हैं। अच्छा, बड़ा हालांकि अभी मौजूदा स्थिति में पूछूंगी तो थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में जब सत्ता परिवर्तन भी होगा, सरकारें बदलेंगी, पार्टी बदलेंगी, तब भी क्या नेहा का स्टाइल यही रहने वाला है? तब भी आप मुझे एक लोक गायिका के रूप में ही पाएंगे और हमेशा मुझे एक लोक गायिका के रूप में ही पाएंगी। मुझे सवाल पूछते हुए ही पाएंगी। अच्छा, जब पुलिस की टीम पहुंची थी, मैं महज एक लोक जब पुलिस की टीम पहुंची थी आपको नोटिस देने के लिए, वो वीडियो में देख रही थी, आपने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है, आप पूछ रही थी पुलिस वालों से कि अरे भाई कौन लोग हैं जो आपको परेशान करवा रहे हैं? क्या बातचीत वो हुई थी एग्जैक्ट? नहीं, बातचीत बहुत उनसे नहीं हो पाई थी। वो लोग भी आए हुए थे, किसी न किसी के कहने पर ही आए हुए थे। तो मैंने पूछा कि कौन परेशान कर, क्यों नहीं, उससे पहले उन्होंने पूछा, वो जो वीडियो में नहीं है, हाँ। उससे पहले उन्होंने कहा कि बहुत परेशान करवा रही हैं आप।
अच्छा। ऐसे उन्होंने बोला था। क्योंकि वो कानपुर देहात से आए थे यहाँ दिल्ली। मैंने कहा कौन परेशान आप लोगों को करवा रहा है, क्योंकि ऐसे ही तो आप लोग नहीं चले आए होंगे, किसी के आदेश पे ही आए होंगे। कानपुर से इतनी सक्रियता दिखाई है, कानपुर से दिल्ली आ गए हैं, तो ऐसे अपने मन से तो नहीं आए होंगे। तो मैंने पूछा कौन परेशान करवा रहा है आप लोगों को। आपने तर्ज करते हुए ये भी कहा था कि देखिए पुलिस ने इतनी यहाँ पर फुर्ती दिखाई है, पुलिस की दाद देनी पड़ेगी कि पहले कानपुर में, तो फिर जब ये बवाल बढ़ा तो फिर वो दिल्ली तक पहुंच गए आपको नोटिस थमाने के लिए। आपने कहा कि पुलिस वहां नहीं दौड़ती, वहां काम नहीं करती जहां उन्हें वाकई होना चाहिए। ये कट गया आपका कॉल। नेहा, नेहा आवाज मिल रही है आपको? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो इन दिनों खूब चर्चा में है और अपने काबा पार्ट 2 को लेकर चर्चा में है, पुलिस का नोटिस पहुंच गया है। एक बार वो गाना सुन लीजिए, फिर नेहा से बात करेंगे। घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगाबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगाबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाच बा। काबा यूपी में काबा। यूपी में काबा पार्ट 2 सामने आया और नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें इसलिए बढ़ी क्योंकि पुलिस ने नोटिस थमा दिया है, 3 दिन के अंदर जवाब देना है। नेहा कह रही हैं कि वकीलों से सलाह ले रही हैं कि आगे जवाब देना क्या है। नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, आपने पुलिस पर तंज भी किया था, आपने कहा था कि अपराध कम होते नहीं है, यहाँ अपराधियों के पीछे भागना चाहिए, आप यहाँ वहां मुझे नोटिस थमाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, मैंने ऐसा कहा भी था। तो आपको क्या लगता है मैंने कुछ गलत कहा था? नहीं, मैं फैसला नहीं करूंगी, आम जनता फैसला करेगी। मेरा तो सवाल सिर्फ मेरा सवाल पूछना सिर्फ काम है। एको आ रही है आपको। नेहा, इसको ठीक कराने की कोशिश करें। नेहा को एको प्रॉब्लम हो रही है, आवाज वापस से जा रही है। नेहा कह रही हैं कि पुलिस अपना काम करे, बेहतर तरीके से करे। ये सवाल पूछना गलत है क्या? नेहा, आप सवाल पूछ रही हैं, आप अपनी टिप्पणी भी कर रही हैं, ये आम लोग डिसाइड करेंगे। आप कह रही हैं कि जनता का प्यार बड़ा लोगों की तरफ से आपको मिल रहा है, वो बहुत है आपके लिए। हाँ, ये सही बात है। मुझे और वही चाहिए भी, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ, आज मेरे साथ ऐसी मेरे लिए मुश्किल वक्त है कहीं ना कहीं, तो मेरे लोग खड़े हैं। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ लगातार ट्विटर पे मेरा नाम ट्रेंड कर रहा है। तो ये बहुत, क्या बोलते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोगों का प्यार एक साथ मुझे मिल रहा है, तो लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मेरे बिना कहे मिल रहा है। लोगों को पता है कि मैं इन दिनों थोड़ी सी परेशान हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हूँ, तो लोग समर्थन, लोग सपोर्ट मेरा कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको डर है कि कोई एक्शन हो सकता है भविष्य में इस नोटिस के आधार पर आपके खिलाफ? नहीं, मैंने वही तो कहा है ना कि डर तो मुझे तब लगता जब मैं, क्या बोलते हैं, मैं एक लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रही होती। मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ। संविधान में विश्वास करने वाली लड़की को किस बात का डर है ना? आप ऐसे ही नहीं मुझे आइएगा, नोटिस थमा दीजिएगा, उठा ले जाइएगा, गिरफ्तार कर लीजिएगा। उन सबका अपना एक प्रोसेस होता है। तो मुझे डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना, बार बार मैं कहती हूँ कि मैं संविधान में विश्वास रखती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में विश्वास रखती हूँ। तो मुझे किस बात का डर होगा? हाँ, थोड़ी सी घबराहट तो होती ही है, थोड़ा सा परेशान मैं हो गई थी कल। जिस तरह से पुलिस आ जाएगी आपके घर पे ऐसे फौज बना के, तो नहीं, आप पहली नजर में आपको लगेगा कि मैंने कौन सा क्राइम कर दिया है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। मुझे यही सवाल अगला मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप निडर हैं, आप अलग स्वभाव की हैं और आप कह रही हैं कि इन सबसे डरना क्या, इसका मैं सामना करूंगी, वकील से सलाह ले रही हूं। लेकिन अचानक पुलिस इतनी संख्या में पहुंच जाए, कुछ पुलिस वाले आपके फोटो खींच रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ नोटिस लेकर आ गए हैं, उनमें महिला पुलिसकर्मी भी है, देखकर घबराहट तो हुई होगी। और अगर आपको नहीं हुई, घर वाले डरे नहीं, आपको कहा नहीं कि इस तरह की वीडियोस मत बनाओ, विवादित चीजों में मत फंसो? नहीं,
नहीं, ये एकदम सही बात है। घर वाले होते हैं। मेरी माताजी थोड़ी परेशान हो गई थी। मेरी मौसी ने मुझे कॉल किया कि बेटा क्या हो गया, सब ठीक तो है। मम्मी परेशान हो गई थी, तो मुझे उस चीज़ से परेशानी हो जाती है। मेरे ससुर जी बूढ़े हैं, वो परेशान हो गए, बेटा सब कुछ ठीक तो है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, वो अम्बेडकर नगर रहते हैं, मेरी माताजी गाँव में रहती हैं, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं तो मुझे परेशानी होती है। अदरवाइज मुझे मेरे अधिकार पता है और मैं बहुत आशावादी लड़की हूँ। मैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में डट कर लड़ना जानती हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं हो गई है। बहुत बड़ी बात भी हो जाएगी तब भी आप मुझे ऐसे ही पाएंगे कि मैं देख लूँगी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना। पर हाँ, घर वालों की चिंता होती है मुझे। अच्छा, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि एक क्रांतिकारी लड़की को मैं सुन रही हूँ कि आने वाले वक्त में कोई पॉलिटिकल पार्टी तो आप नहीं ज्वाइन करने वाली हैं। मैं एक कलाकार से बात कर रही हूँ, भावी नेता से बात कर रही हूँ, एक्टिविस्ट से बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? आप महज एक लोक गायिका से बात कर रहे हैं। एक कलाकार के तौर पर, चूंकि कला से प्रेम होता है तभी कोई कलाकार बनता है। आपका कला से प्रेम है, आप में ये हुनर है कि आप मौजूदा किसी घटना को लेकर या किसी बात को लेकर तंज और व्यंग्य को लिखती हैं, फिर अपने अंदाज में गाती भी हैं। एक होता है सोशल सपोर्ट, जो कि सोशल मीडिया पर आपको मिल रहा है, आपने कहा भी, और ट्रोलर से आप डरती नहीं हैं, जिसको जो बोलना है वो बोलो। परिवार के लोग थोड़ा डरे घबराए, आस पड़ोस में दोस्त रिश्तेदार ये सब सपोर्टिव हैं, या फिर अब मुफ्त की सलाह आने लगी है आपके पास कि नहीं नहीं निकलो इन सब चीजों से? नहीं, देखिए, आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग कहाँ बहुत जो है, अपनी अगर बात करी जाए तो बहुत उस तरह से मुखर होकर के फ्रंट पे आते हैं। लेकिन मेरे साथ अच्छी चीज़ अभी हो रही है कि सारे लोग, मुझे रिश्तेदारों के भी कॉल्स आ रहे हैं और वो उनका यही कहना है कि बेटा घबराना नहीं, हम सब आपके साथ हैं। मेरे जो 2-4 दोस्त हैं, बहुत मेरे दोस्त हैं भी नहीं, और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो अभी पढ़ाई ही करते हैं, सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे सारे दोस्त, तो उनका भी यही है कि नेहा हम सब तुम्हारे साथ हैं। जी, आपको इसी तरीके से हिम्मत मिलती रहे, आपको इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहे अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, और आप इतनी ही ज्यादा ताकतवर रहे, स्ट्रांग रहे, पॉजिटिव रहे, ऐसी मैं भी आपको शुभकामनाएं दूंगी। इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए, जो कि आपका अंदाज है भी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चूंकि आप वकील से सलाह ले रही हैं, आगे आपका क्या कदम होगा उस पर भी इंडिया न्यूज की निगाहें हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।